हेलो दोस्तों, आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कोरियन मूवी जिसका नाम है 2037। मूवी का बड़ा अजीब सा ही नाम है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक 19 साल की लड़की को देखते हैं जिसका नाम यून रहता है और वो अपनी मदर के साथ रहती है, लेकिन उसकी मदर को कुछ सुनाई नहीं देता है और ना ही वो कुछ सही से बोल पाती है। लेकिन यून अपनी मदर से बहुत प्यार करती है और वो अपनी मदर को समझाती है कि लोगों से इशारे में कैसे बात करी जाती है। लेकिन यून की मोम ये सब सीखने में एक इंसल्ट सी फील करती है और उन्हें पता है कि मेरे पति मुझे छोड़ के जा चुके हैं और एक दिन मेरी बेटी भी शादी करके चली जाएगी, इसलिए ये सब मुझे सीखना पड़ेगा। यून अपना स्कूल छोड़ चुकी है और एक जगह पर जॉब करती है ताकि वो अपने घर के खर्चे संभाल सके, लेकिन उसकी मोम को ऐसा लगता है कि ये अब भी पढ़ाई करती है। यून ने सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रखी है और इसकी फ्रेंडें भी इसकी काफ़ी हेल्प करती है क्योंकि उन्हें पता है कि यून अपना सपना पूरा करना चाहती है। यून की मोम एक कंपनी में सिलाई का काम करती है और वहाँ का मालिक भी काफ़ी अच्छा है जो उसका ख्याल रखता है, उसकी देखभाल करता है। ऐसे ही एक दिन यून की मोम अपने फ़ोन में अपनी बेटी की फ़ोटो देख रही थी और तभी वहाँ मालिक आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत है और वो कहता है कि इससे मेरी शादी करा दो। यून की मोम को ये सुन के काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसको थप्पड़ मार देती है। यहाँ पता चलता है कि ये बंदा एक नंबर का हरामी होता है और काफ़ी दिनों से ये यून को गंदी नज़रों से देखता है और ऊपर से भोला बनने की एक्टिंग करता है। एक दिन यून को अकेले देखकर उसके साथ ये गलत काम कर देता है। काफ़ी रात होने पर यून जब अपने घर नहीं पहुंचती तो उसकी मोम उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है और जब ये दरिंदा यून से कहता है अगर तूने इसके बारे में किसी को बताया तो मैं तेरी माँ के साथ भी ऐसे ही करूँगा और उसे जान से मार दूंगा। यून को ये सुन के काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे पीछे से मार देती है और जब तक मारती है जब तक वो मर नहीं जाता। फिर इसके बाद यून मर्डर केस में अरेस्ट हो जाती है और पुलिस को ऐसा कुछ भी सबूत नहीं मिलता जिससे ये पता चल सके कि इसने अपने बचाव के लिए उस आदमी को मारा है। इसी वजह से यून को 5 साल की जेल हो जाती है और जब यून जेल में आती है तो इसे वहाँ पर काफ़ी सारी लेडीज़ मिलती है जिसमें से एक लेडीज़ काफ़ी हरामी होती है जो यून को जेल में आते ही मारती है छोटी सी बात पर कि वो उससे टच कैसे हो गई, और कुछ लेडीज़ यून को आके बचाती है और वो रात को रोते रोते सो जाती है। जब सुबह ये सब खाना खा रही होती है तो कुछ लेडीज़ यून से बोलती है कि तुम्हें यहाँ काम करना होगा, कुछ पैसे कमाने होंगे, हम भी यहाँ काम करते हैं। तब यून कहती है कि यहाँ सबसे ज़्यादा पैसे कौन से काम करने के लिए मिलते हैं। तब ये पिंक ड्रेस में बैठी लेडीज़ बोलती है मैं यहाँ नहीं हूँ और यहाँ किसी भी काम के लिए ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, और इसकी ड्रेस पिंक इसलिए होती है क्योंकि ये सबसे अच्छी कैदी है इधर की। फिर खाना खाने के बाद यून वर्कशॉप में काम करने जाती है और यहाँ इसे आईडी मिल जाती है 2037 की, लेकिन इसके साथ यहाँ बहुत ही गलत बिहेव होता है और इससे काफ़ी सारे काम भी कराए जाते हैं। और जब यून शाम को बैठी होती है तो उसके पास वही मॉर्निंग वाली लेडीज़ आती है, इसका नाम सोमो होता है और ये बताती है कि मेरे बेटे को एक कार से मार दिया गया था और मैंने उस कार वाले के घर को जला दिया था। उस घर में 5 लोग थे और वो 5 मर गए, इसलिए मुझे यहाँ डाल दिया, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस नहीं है। और समय के साथ साथ यून सबके साथ घुल मिल जाती है और एक दिन इसकी मोम इससे मिलने आती है और इसके लिए काफ़ी सारा खाना भी लाती है, लेकिन खाना ले जाना अंदर अलाउड नहीं रहता। और जब ये दोनों माँ बेटी मिलती है तो ये मिलके काफ़ी इमोशनल हो जाती है। और अगले दिन यून बीमार हो जाती है। जब क्लिनिक में चेक किया जाता है तो पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है और ये बात सुन के इसका तो दिमाग ही हिल जाता है और ये जेल से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। इसे उठाकर एक स्पेशल रूम में रख दिया जाता है। सूम यहाँ इससे मिलने आती है और कहती है कि तुम्हें स्ट्रोंग बनना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, और सारी लेडी से इसे सहारा देती है। लेकिन वो लड़ाकू लेडीज़ इसे मारने लगती है क्योंकि उसे कमज़ोरों को मारना और परेशान करना बहुत अच्छा लगता है। यून अपनी प्रेगनेंसी की बात अपनी माँ को नहीं बताना चाहती और वो समय के साथ साथ उनसे मिलना भी बंद कर देती है और उसकी मोम को काफ़ी टेंशन हो जाती है कि उनकी बेटी अब उससे क्यों नहीं मिलती। यून यहाँ पर अपनी प्रेगनेंसी वाली बात हजम ही नहीं कर पा रही है। वो सोचती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया और वो अपनी जान देने की भी कोशिश करती है और सूम हमेशा यहाँ पर इसकी मदद करती है और ये सब इसको समझाते हैं कि तुम मीडिया से हेल्प लो, अगर मीडिया जाए तो पब्लिक तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती है। लेकिन यून 5 साल रहना जेल में मंजूर कर सकती है, लेकिन इसकी प्रेगनेंसी की बात बाहर पता चले और इसकी माँ को पता चले, इसलिए ये मना कर देती है। और लास्ट में ये कहती है कि मेरे पास एक उम्मीद और बची है, क्या पता जज मेरी सज़ा कम कर दे या मुझे छोड़ ही दे। और जेल में यून को दूसरी जगह काम दे दिया जाता है और ये यहाँ से अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखती है, कहती है कि 1 साल और रुक जाओ, मैं पक्का आपसे मिलूँगी। और यून की जेल में तबीयत ख़राब होने लगती है। डॉक्टर बताते हैं कि तुम 6 महीने से प्रेग्नेंट हो, लेकिन तुम्हारा बच्चा बड़ा नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए कि माँ अपने बच्चे को नहीं चाहती, लेकिन ये सच नहीं है। यून यहाँ ड्रग्स लेती है
क्योंकि वो अपने बच्चे को मारना चाहती है। फिर एक रात को यून को दूसरी जगह ले जाया जाता है और सारी लेडीज़ से परेशान हो जाती है कि यून कहाँ गई है। फिर एक दिन वही सबको मारने वाली लेडीज़ बताती है कि मैं माँ बनना चाहती थी लेकिन मैं कभी माँ नहीं बन पाई। सारी लेडीज़ से यून के बारे में बात करने लगती है। वो कहती है कि वो एक स्ट्रॉन्ग लड़की है और वो ज़रूर वापस आएगी। और कुछ दिन बीतने के बाद यून को कोर्ट में पेश किया जाता है और यून रोते हुए जज से कहती है कि मैं बेकसूर हूँ, मेरे साथ जेल में बहुत गलत बर्ताव होता है और सब लोग मुझे तंग करते हैं। जज इसकी बात सुनने के बाद यून की सज़ा को 5 साल की जगह 1 साल की कर देता है। अब यहाँ यून का पेट भी काफ़ी बढ़ने लगा था और वो यहाँ पर काफ़ी खुश रहने लगी थी। और जो वो लेडी सबको मारती थी वो भी अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीख गई थी। और यहाँ यून ने अपना सिविल सर्विसेज का सपना अभी तक नहीं छोड़ा और थोड़े दिनों में इसके बेबी होने वाला था। और जेल की सारी लेडी से इसके बच्चे के लिए कपड़े बनाती है और उसका नाम भी रखती है। और सारी लेडी से कहती है अगर बच्चा हुआ तो हम उसका नाम बोनी रखेंगे। बोनी का मतलब होता है प्रोटेक्टर। जब वो होगा तो वो कमज़ोर लोगों की मदद करेगा या करेगी। और एक दिन यून की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। लेकिन यून ने जाने से पहले अपनी साथ की लेडीज़ के लिए चिट्ठियां लिखी थी और वो उनके साथ काफ़ी अटैच हो गई थी। और वो चिट्ठी में लिखती है हम किसी न किसी रीज़न की वजह से इस जेल में पड़े हैं, कोई अपनी फैमिली की वजह से या कोई किसी की वजह से, लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम सब एक दिन बदल जाओगी और सब ठीक हो जाएगा। और वो सभी चिट्ठी पढ़ के काफ़ी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। और काफ़ी मुश्किलों के बाद यून एक बेटी को जन्म देती है, लेकिन वो खुद कोमा में चली जाती है और इसकी माँ को उस बच्चे के बारे में पता नहीं रहता। लेकिन ये अपनी बेटी को कोमा में देखकर काफ़ी दुखी होती है और रोज़ उसके पास आती है और खाना भी लेकर आती है इस उम्मीद में कि उसकी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी। और कुछ साल बीतने के बाद यून की बेटी बोनी को एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है और वो उन्हीं के साथ रहती है। और यून भी ठीक हो चुकी थी और वो अपनी माँ के साथ पहले जैसे रहने की कोशिश करती है। हालांकि पहले जैसा कुछ था नहीं, पर वो रहने की कोशिश करती है। और इसने सिविल का एग्जाम भी क्रैक कर लिया और आज वो इंटरव्यू के लिए गई है। और यून चाहती है कि उसकी बेटी बोनी जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे। और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी आने वाली वीडियो देखने के लिए। थैंक यू गाइस।